एसबीआई म्यूचुअल फंड का ये स्कीम में 50,000 वन टाइम इन्वेस्ट करके आप 50 टू 80 लाख का फंड वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। 2025 में आकर भी बहुत लोग सोचते हैं एफडी और आरडी पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करके 6% टू 7% रिटर्न के पीछे भागते हैं, जहाँ पे हर साल 7% टू 8% इन्फ्लेशन होता रहता है। 5 इयर्स के बाद आप लोगों का जमा हुआ रकम डिप्रिसिएशन में चल जाते हैं। आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेकर अगर एक गुड म्यूचुअल फंड में सिलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 15 टू 20% का रिटर्न पा सकते हो। आज इस वीडियो में एसबीआई का एक बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड को लेकर डिस्कस करेंगे। साथ में देखेंगे ओनली 50,000 रुपीज़ एक बार इन्वेस्ट करके कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से कैसे आप 50 टू 80 लाख का वेल्थ आप लोग बना सकते हो। देखिए, आज इस महंगाई की दुनिया में 80 लाख जमा करना इम्पॉसिबल है, सब कुछ खर्च करने के बाद। इसीलिए स्मार्ट तरीके से आप लोगों का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इस पैसे को आप लोग अगर फ्यूचर में अपने बच्चे का एजुकेशन हो, शादी हो और रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा लाइफ लीड कर सकते हो। इस वीडियो को आगे हम देखेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड को कौन सी ये फंड है जिसमें आप ओनली 50,000 इन्वेस्ट करके एक बड़ा रकम बना सकते हो। एक सही म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने का कुछ पैरामीटर होता है, जैसे फंड का एयूएम, फंड का एज, फंड का फंड मैनेजर, फंड का एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, पास्ट रिटर्न, रिस्क रेशियो, एसेट एलोकेशन, टॉप होल्डिंग के जैसे। ये सब कुछ सही से एनालिसिस करने के बाद गुड फंड सिलेक्ट करना पड़ते हैं। तो चलिए फंड को देखते हैं। सबसे पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड एसबीआई बैंक का म्यूचुअल फंड है और आप लोग जानते ही हैं एसबीआई एक सरकारी बैंक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है इंडिया में। एसबीआई म्यूचुअल फंड का एयूएम है 12,07,585 करोड़। एसबीआई म्यूचुअल फंड में 72 स्कीम है। एसबीआई म्यूचुअल फंड का एज है 38 इयर्स। 72 स्कीम में के अंदर जो फंड को मैंने सिलेक्ट किया उस फंड का लेटेस्ट एनएवी है 262.83 एज ऑन 11 नवंबर 2025। फंड का फंड साइज है 23,036 करोड़। एक्सपेंस रेशियो है 0.86%। एग्जिट लोड है 0.25%। इस फंड का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। फंड का एज है 12 इयर्स 10 मंथ। 1 जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। इस फंड का बेंचमार्क है एनएफटी मिड कैप 150 टीआरआई। मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो और लमसम वन टाइम 5,000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस फंड का एसेट एलोकेशन के ऊपर अगर नज़र डालें तो लार्ज कैप में 13.8% का एलोकेशन है। मिड कैप में सबसे ज़्यादा 67.92% का एलोकेशन है। स्मॉल कैप में 14.32% का एलोकेशन है। एलोकेशन को देखकर पता चलता है ये फंड मिड कैप फंड है। हाँ दोस्तों, ये फंड है एसबीआई मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी मिड कैप फंड है। तो चलिए दोस्तों इस फंड का पास्ट रिटर्न को चेक कर लेते हैं। लास्ट 1 ईयर्स में ये फंड ने रिटर्न दिया है 0.70%। लास्ट 2 ईयर्स ने रिटर्न दिया है 15.11%। 3 ईयर्स ने रिटर्न दिया है 17.33%। 5 ईयर्स ने रिटर्न दिया है 25.65%। लास्ट 10 ईयर्स ने रिटर्न दिया है 15.96%। ऑल टाइम रिटर्न है जब से ये फंड लॉन्च हुआ
डेट से अब तक 19.01% का रिटर्न दिया है। तो चलिए देखते हैं आप लोग एक बार 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके कैसे आप एक बढ़िया रकम बना सकते हो। हम लोग इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 मानकर चलते हैं और इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न है 19.01%। हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% मानकर चलते हैं। 10 साल के बाद आपका ये 50,000 रुपीज़ हो जाएगा 2,84,734। अगर 15 ईयर्स के बाद विड्रॉल कर लेते हो तो आपका विड्रॉल अमाउंट होगा 6,79,476। आप अगर 20 ईयर्स के बाद 50,000 अमाउंट हो जाएगा 16,21,471 में बदल जाएगा। आप आएगा कंपाउंड के असली मज़ा। 25 ईयर्स में 50,000 इन्वेस्टेड अमाउंट 38,69,404 हो जाएगा और 30 ईयर्स में ओनली 50,000 अमाउंट बन जाएगा 92,33,766। ये इम्पॉसिबल नहीं है। 50,000 रुपीज़ आप 90 लाख के